हाँ जी, वेलकम बैक टू गुरु नानक मशीन टूल चक्के वाले। आज मैं गुरप्रीत, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ना, कई बार रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास। कईयों की रिक्वायरमेंट भी होती है बट वो फुलफिल नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। किसी को कम पता है इसके बारे में, कईयों को तो मेरे से भी ज़्यादा पता, बिकॉज आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री। मैं भी कईयों से सीखता रहता हूँ। आज जो मैं लाया हूँ आपके लिए, ये बैकप्लेट है डी सीरीज़ की, D1 सीरीज़ की। अब ये है, कईयों के पास ना इम्पोर्टेड मशीन्स हैं, जैसे किसी ने पुरानी इम्पोर्टेड मशीन परचेज़ कर ली। अब जो चक था उसमें उस टाइम पे लिए चल रहा है, अब वो चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये डॉग चक है, डॉग चक को रिप्लेस करके ट्रू चक लगाना चाहते हैं। जो ये है वो इनबिल्ट ऑफ चक आता है इम्पोर्टेड्स में। अब इंडियन में इसकी रिप्लेसमेंट कैसी है, चक और बैकप्लेट दोनों अलग अलग आते हैं। जो इम्पोर्टेड है मशीन, जैसे कोई कॉलचेस्टर की मशीन है, जो आई गेस जो HMT हैं, और उसके बाद कर्लॉस्कर की मशीन है, उसमें ये चीज़ें इनबिल्ट चक में आती हैं, बैकप्लेट अलग से अपना इनबिल्ट चक में आती हैं। अब हमने उसकी रिप्लेसमेंट करी है, तो रिप्लेसमेंट कैसी होगी? या तो हम इम्पोर्टेड चक परचेज करें जो विच इज़ हायर टू द कंपैरिजन टू द इंडियन मार्केट। सो ये उसका ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव क्या? बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जैसे इसमें भी सेम एज वर्किंग होती है, बट जो डिफरेंस आता है वो आता है लेंथ ऑफ द मशीन। जैसे जो मशीन का टर्निंग डिस्टेंस है, जो वर्किंग डिस्टेंस है, वो इससे थोड़ा कम हो जाता है उस एज कम्पेरेटिव टू द इम्पोर्टेड चक्स। क्योंकि जो उनकी जो ये पिन्स होती हैं, जो बैक प्लेट में लगी हुई ये वाली पिन्स हैं, जो ये चक के अंदर ही होती है, बैक प्लेट में पीछे लगी हुई होती हैं। इसमें क्या हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं। अब है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ये बॉनमैक का चक्का 250 mm का इंडिपेंडेंट, सारे आते हैं इसमें अपना 8 इंची, 10 इंची, 12, 14, 16, 18। ये नहीं है कि इसी कंपनी का ही इंस्टॉल होता, सीको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, टर्नो भी कर सकते हैं, केकेएफ भी कर सकते हैं, डिलक्स भी कर सकते हैं। जितने ब्रांड हैं उतने इंस्टॉल कर सकते हैं हम इम्पोर्टेड मशीन्स के ऊपर, जो बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया आ रही हैं, या जो HMT की मशीन्स हैं, जो कर्लॉस्कर की मशीन्स हैं। काफ़ी ब्रांड्स हैं जो ये बनाते हैं। अब उसमें है क्या, या तो हम इम्पोर्टेड चेक को परचेज करके उसमें डालें, फिटिंग करें। उसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि बैक प्लेट आ गई, बैक प्लेट को इसमें अटैच करेंगे। अब है कैसे, ये दिखाइए। जो ये वाला होता गया, फिटिंग कैसे करनी है। जो ये वाली पिन्स है, ये बेसिकली अभी D16 की बैक प्लेट है। अब D16 की जो बैक प्लेट है, जो ये पिन्स है, और जो ये वाला सीट साइज़ है, ये D16 के स्टैंडर्ड है। ऐसे आता है D14, D18, D111। जो D18 है वो थोड़े बड़े चक्स के लिए, D111 उससे बड़े चक्स के लिए था, D14 छोटे चक्स के लिए, छोटे स्पिंडल के लिए होता। अब जो ये वाली पिन्स हैं, अब ये यहाँ पे दिखाइए, जो ये देखिए यू कट है, यू कट है। अब ये मशीन्स के अंदर जाता है हेड स्टॉक में, ऐसे ऐसे ये हेड में चला गया। अब यहाँ से ऊपर केम लॉक्स लगे होते हैं, आपको मैं नीचे लिंक में ना वीडियोस दिखा दूंगा कि कैसे होता है। ये चक डाला आगे, हमने ये बाइसन में भी अपलोड किया था, बाइसन के जो हमारे चक्स आते हैं उसमें लोड किया था। मैं दोबारा उसमें एक लिंक डाल दूंगा वीडियो के बीच में, तो आप चेक कर लेना। ये पिन्स हेड में गई, वहाँ से केम लॉक से डेड कर लिया, ये हो गया बिल्कुल उसमें मशीन में फिट। अब जो ये वाली सीट साइज़ है, ये है इसके अकॉर्डिंग, इस चक के अकॉर्डिंग है। अब जो ये सीट साइज़ है, अब मैं इसमें भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो ये वाली सीट साइज़ है वो ये वाली सीट साइज़ है। अब इसको इसके ऊपर अटैच किया, और ये जो बोल्ट्स हैं वो उसमें अटैच कर लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जो इम्पोर्टेड चक्स है उसमें जो ये वाला प्लेन पार्ट होता है ना, वो प्लेन होता है। उसमें ये वाली जो पिन्स हैं, जो ये वाली पिन्स हैं, वो इसी में ही लगी हुई होती है। तो ये पीस इतने आ गया, इतनी विड्थ मिल गई। अब इसमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा प्लेट लगानी पड़ती है थोड़ी, जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती है, मशीन की जो अटैचमेंट है वो बड़ा हो जाता है, जो वर्किंग लेंथ है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ इसमें कैसे होता है। जैसे ये हमने मशीन में फिट कर दिया, बैक साइड में ये चेक को हमने इसके, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें फिट करने के बाद यहाँ पे ऐसे फिट करते हैं। इसको जो ये वाली प्लेट्स हैं, इसमें
इसमें अटैच कर दी और ये जो बोल्ट्स हैं वो इसमें कर दिए। सेम एज इन ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा पूरा चक। आप बोलेंगे इसको इंडिपेंडेंट चक विद अल्फा प्लेट, D16 की बैक प्लेट है, इसको अल्फा प्लेट ही बोल देते हैं हम। D16 की बैक प्लेट और ये चक दोनों इंस्टॉल करके जो हमारी मशीन है, जो भी इम्पोर्टेड मशीन है या HMT क्रॉस वगैरह कोई भी मशीन जो आती है जिसमें ये पिन्स लगी होती हैं। अब ये वाली जो पिन्स हैं ये D1 सीरीज़ की हैं, इसमें A2 सीरीज़ भी आती है, D सीरीज़ भी आती है, काफ़ी सारी भी आती हैं। तो ये D1 सीरीज़ की बैक प्लेट है। अब ये एज इट इज़ वो वाला चक उतारेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। इसमें आप कोई भी चक इंस्टॉल करवा सकते हैं, 8 इंची, 6 इंची, 10 इंची, ठीक है। अगर बड़ा चक हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है जो स्पिंडल साइज है ये वाला वो चेंज हो जाएगा। अब किसी को ये चीज़ चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों में व्हाट्सएप डालिए, और आपकी जो अगर आपकी ये वाली इंक्वायरी है तो आपने जस्ट हमें मशीन का मॉडल बताना और कौन सा चक आपने उसमें इंस्टॉल करवाना। हम आपको, हमारे पास इम्पोर्टेड चक्स भी होते हैं जो इनबिल्ट बैकप्लेट वाले, और ये एक्सटेंशन वाले भी हैं जो इंडियन मॉडल है, ये दोनों अवेलेबल हैं। कौन सा आपको चाहिए वो आपके लिए हम अवेलेबल करवा देंगे, या रेडी स्टॉक में तो आपको डिलीवर कर देंगे। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, मॉडल ऑफ द मशीन एंड द चक यू वांट टू इंस्टॉल ऑन दैट मशीन। सो ये दोनों चीज़ें आपने हमें इकट्ठी बतानी और अपना बिजनेस कार्ड जरूर नीचे, ठीक है जी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहे नए नए नॉलेज के साथ। थैंक यू, शेयर ज़रूर कर दीजिए सर।